आसान से आसान तरीके से हम कैसे अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। जल की मात्रा अपने शरीर में उत्तम अगर व्यक्ति रखता है तो लू से भी बचता है और गर्मी के दुष्प्रभाव से भी बचता है। कि लोग अगर पानी पी भी लेते हैं तो भी उनकी प्यास कम नहीं होती। बर्फ की तासीर ही उष्ण होती, गर्मी होती है, वो गर्म तासीर को और बढ़ा देता, प्यास तब नहीं मिटती है। मैं आपको 5-6 पेय ऐसे बता देता हूं जिनसे आपका हीट स्ट्रोक भी कम होगा और गर्मियों का दुष्प्रभाव है बिल्कुल ना के बराबर लगेगा। गर्मी के लिए अमृत है बेल। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत जी, धन्यवाद, नमस्कार। सर, जैसे कि भयंकर गर्मी का मौसम चल रहा है तो लोग अपने शरीर को कैसे ठंडा रख सकते हैं, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आसान से आसान तरीके से हम कैसे अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। विभोर जी, उष्णता को कम करने के लिए सर्वप्रथम आता है जल। जल की मात्रा अपने शरीर में उत्तम अगर व्यक्ति रखता है तो वो लू से भी बचता है और गर्मी के दुष्प्रभाव से भी बचता है। अब जल का सेवन वो कुछ पेय बनाकर भी ले सकता है। वो जल का सेवन बाहर निकलता है, घर से बाहर जाता है तो उचित 1 गिलास 2 गिलास पानी पीकर बाहर जाए, क्योंकि बाहर जाते ही इतनी उष्णता की लू लगती है कि डिहाइड्रेशन होता है व्यक्ति और फिर दुष्प्रभाव आते हैं। उस दुष्प्रभाव आने से पहले उसका रोकथाम अगर व्यक्ति कर ले तो व्यक्ति इस गर्मी के काल से बच सकता है। पानी के बारे में जानना चाहूंगा मैं, तो दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए गर्मी के मौसम में? गर्मी के मौसम में सामान्य व्यक्ति कम से कम 2.5 से 3 लीटर सामान्य जल पिए। अगर वो व्यक्ति बाहर कार्य करता है तो वो मात्रा ज्यादा डबल भी की जा सकती है। अगर कोई बाहर धूप में काम करने वाला व्यक्ति है वो 4 लीटर भी पी सकता है, क्योंकि इतनी डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसी के अनुसार निर्धारित होता है। अगर व्यक्ति को घर में बैठा है, एसी में रहता है, उसको भी ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि वहां भी उनको इवेपोरेशन होता है, पूरे स्किन जल सोख लेता है एसी भी। जल की मात्रा उचित सामान्य, अगर जो घर में है, कूलर में रहता है, पंखे में रहता है, 2 से 2.5 लीटर पीजिए, सामान्य है, वो उसके लिए उत्तम रहता है। सर, गर्मी के मौसम में ना ये समस्या भी सामने आती है कि लोग अगर पानी पी भी लेते हैं तो भी उनकी प्यास कम नहीं होती, तो उसके लिए कोई उपाय हो सकता है? यह पानी पी लेते हैं, पानी कहां से पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, ये बड़ा महत्व आता है। फ्रिज का पानी पियोगे वो उष्णता को बढ़ाता है। शीतल जल की या बर्फ की तासीर ही उष्ण होती, गर्मी होती है, वो गर्म तासीर को और बढ़ा देता, प्यास तब नहीं मिटती है। और अगर आपने कुछ भोजन खाया है और वो पचा नहीं है, जठराग्नि मांद है, आपका डाइजेशन वीक है, तब भी पानी की प्यास लगती रहती है। सामान्य व्यक्ति मटके का पानी पिए घर में, बड़ी अच्छी उत्तम बात रहती है, जल भी अच्छा रहता है। फ्रिज का पानी ना पिए और अन्य जो पेय रहते हैं वो बनाकर पी सकता है। सर, ये जो आपने पेय की बात करी है, कौन से ऐसे पेय हैं और कितने पेय हैं जिससे हम अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं? मैं आपको 5-6 पेय ऐसे बता देता हूं जिनसे आपका हीट स्ट्रोक भी कम होगा और गर्मियों का दुष्प्रभाव है बिल्कुल ना के बराबर लगेगा। स्थान के अनुसार, मौसम के अनुसार पेय का जिक्र आता है। अब जैसे गर्मी की हम चर्चा कर रहे हैं और हम हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश ऐसे प्रांतों की बात करते हैं जहां गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ इजीली क्या अवेलेबल है वो देखना है। आपके आसपास मिंट, पुदीना बड़ा अच्छा मिल जाता है। पुदीने का पत्ते का आप पेय बना सकते हैं। 4 से 5 पत्ते तोड़ लीजिए, उसकी चटनी बना लीजिए, उसको सामान्य जल में घोल लीजिए। हल्का सेंधा नमक, हल्की काली मिर्च, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। शीतलता आपके शरीर को देगा, डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा। साथ ही अगर आप नींबू इसमें डाल दें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। 1 नींबू डालना है इसके अंदर, 1.5 से 2 गिलास पानी में 1 नींबू डालेंगे, 4 से 5 पत्तों की चटनी डालेंगे, थोड़ा सेंधा नमक डालेंगे। ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपको जो गर्मी का दुष्प्रभाव हुआ है वो भी कम करता है। इसके अलावा कुछ सीड्स का भी हम पेय बनाते हैं, जैसे तुकमलंगा का बीज होता है, आप सब्जा सीड जिन्हें जानते हैं, उनको भिगोकर उसको भी पानी में मिलाकर पिया जाता है। गूंद कतीरे का बड़ा अच्छा पेय इस मौसम में बनता है। गूंद कतीरा लीजिए, उसको भिगो दीजिए, थोड़ा सा भिगोना होता है और फूल के वो बड़ा हो जाता है। उसको पानी में मिलाएं, उसमें थोड़ा पुदीने का चटनी डालें, उसमें नींबू डालें, बड़ा अच्छा शीतलता, पूरा जो उष्णता से आपका शरीर तापित हो गया है, आपको हीट स्ट्रोक लगा है, सनबर्न हुआ है, सबको समाप्त करने का काम ये गूंद कतीरे का पेय करता है। इसके अलावा बेल का शरबत आप बनाकर पी सकते हैं, या बेल का शरबत आप नॉर्मल जल में मिला लीजिए,
लीजिए बेल का गुद्दा निकाल कर, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए, वो भी बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहता है पेट के लिए। जिसको आंतों की समस्या हो जाती है, लूज स्टूल हो जाते हैं, तो बेल का शरबत बहुत ही लाभकारी और गुणकारी साबित होता है। ये आप इस मौसम में बड़ा 10-20 रुपए किलो मिल जाता है और 1 किलो आपका 1 हफ्ता चल जाएगा। ये आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। मैं तो सभी व्यूअर्स को कहता हूं, गर्मी के लिए अमृत है बेल। और कौन कौन से पेय पी सकते हैं सर हम? आदिकाल में जब ये चीजें नहीं होती थी, तो जो हमारी वनौषधि विज्ञान है, वहां शीशम के पत्ते की चटनी बनाकर अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो वो पानी में मिलाकर उसको पीने के लिए कहा गया है। वो भी आपकी उष्णता को कम करता है। और कब पीना है और कितनी मात्रा में पीना है इसे? इसको सामान्य व्यक्ति 1 से 1.5 गिलास पी सकता है सुबह और शाम को, जब ज्यादा लू लगी हो। और कोई परहेज करना होगा इसको लेते हुए? इसको लेते हुए कोई ऐसा विशेष परहेज नहीं है, साथ में कोई भोजन नहीं करना है इसके संग में, और इसके लेने के दौरान कोई डेयरी प्रोडक्ट्स आप ना लें, क्योंकि दूध भारी हो जाता है ये। और ये जब आप लेंगे, ये आपका पाचन इंप्रूव करेगा। 1-1.5 घंटे तक कुछ ना लीजिए और उसके बाद में आप भोजन भी कर सकते हैं। गर्मी का सीजन चलता है तो कई सारी बीमारियां सामने देखने को मिलती हैं, जैसे कि लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक हो जाए तो इंस्टेंटली हमें क्या करना चाहिए उस टाइम में? हीट स्ट्रोक अगर व्यक्ति को किसी को हो गया है, तो हीट स्ट्रोक होने के बाद तुरंत जल की मात्रा, नारियल पानी उन्हें पिलाना चाहिए। गूंद कतीरे का हम जो शरबत बनाकर देते हैं वो उन्हें पिलाना चाहिए। या फिर हम जो ठंडाई बनाते हैं घर में, ठंडाई कम से कम उनको 1.5 से 2 गिलास 2-2 घंटे के दौरान पीनी चाहिए। हीट लगी है, आग शरीर में लग गई है, ताप बढ़ गया, तो शीतलता जल से होगी और ऐसे ठंडे जो हमारे पदार्थ हैं उनसे होगी। सर, गर्मियों के सीजन में स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं, तो इसको परहेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी को हो गई हो तो उसका घरेलू उपाय क्या हो सकता है? स्किन प्रॉब्लम या सनबर्न या आपको चटके हो गए या इन्फ्लामेशन हो गई, सबसे उत्तम औषधि मानी जाती है नारियल का तेल। अगर बेसिक है, सामान्य है, नारियल के तेल में भीमसेन कपूर मिला लीजिए। 50 ml आपको नारियल तेल लेना है, 10 ग्राम भीमसेन कपूर लेना है। इसको फोड़ के इसमें डाल दीजिए, अपने आप मिल जाता है। ये मिलने के बाद स्किन पे लगाएं जहां जहां रैशेज हो गए हैं। अगर किसी को विशेष एक्जिमा हो गया है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो वहां हम कुछ तेलों का विवरण करते हैं, जैसे नीम का तेल, तुबरक का तेल, महामृचादी तेल। ये वैद्य की सलाह से इनको प्रयोग कीजिए, आपकी समस्या मात्र 2 से 5 दिनों में ठीक हो जाएगी। बशर्ते जो कारण है, कारण को भी देखना है। अब कई व्यक्तियों को ऐसी जगह पे रैशेज हो जाते हैं, जैसे अंडर गारमेंट्स जहां पहनते हैं वहां रैशेज हो गए हैं, वहां पुनः पुनः होते रहते हैं। तो व्यक्ति को उस वस्त्र को भी चेंज करना है। व्यक्ति को ऐसा कपड़ा पहनना है जो खुला है, उसका जो कारण बन रहा है उस कारण को भी समाप्त उसको करना होगा। जी सर, गर्मियों के मौसम में हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए? मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए? सुबह सुबह तो व्यक्ति को मल निष्कासन करना चाहिए, पेट साफ करना सबसे जरूरी है। आज का जो मॉडर्न कल्चर है उसके अनुसार व्यक्ति भागदौड़ के समय में लगा रहता है, सुबह जल्दी उसे ऑफिस जाना रहता है, अच्छे से पेट भी नहीं साफ कर पाता। सबसे पहले पेट साफ करें। पेट साफ के साथ में आप उषा पान, जल पीने का जो विधान बताया गया है वो आप ले सकते हैं, 1.5 से 2 गिलास। जितना व्यक्ति सामर्थ्य है, जितनी उसको प्यास है, उस अनुसार से वो गुनगुना पानी पिए। वो पेट के जमे हुए मल को भी बाहर साफ कर देगा। मगर सर, मैंने उषा पान में भी ये सुना है कि जो हमारी प्रवृत्ति है उसके हिसाब से हमें उषा पान करना चाहिए। मतलब वात, पित्त, कफ, ऐसे 3 हमारी जो प्रकृति हैं, किस प्रकृति वालों को उषा पान करना चाहिए और किस प्रकृति वालों को नहीं करना चाहिए? कफज, वातज, पित्तज और कफज, उषा पान का जिक्र सामान्य व्यक्ति में अगर आप प्रकृति के एनालिसिस करें तो प्रकृति में आप तीनों प्रकृति का व्यक्ति उषा पान कर सकता है। वहां जिक्र आता है कि तांबे का बर्तन लेना है, या आपको लकड़ी का बर्तन लेना है, या आपको मिट्टी का बर्तन लेना है। अब जो वातज प्रकृति का व्यक्ति है, वातज, वात बढ़ा हुआ है, तो वहां हम जिक्र करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल उसको लेना चाहिए। और जिसका पित्त प्रकृति है, पित्त बढ़ा हुआ है, एसिड ज्यादा बढ़े, वहां हम तांबे की बात करते हैं। और जिसमें कफ बढ़ता है, कफ में हम लकड़ी के बर्तन का जिक्र करते हैं। मोस्ट ऑफ तो जो बांस की लकड़ी से बना हुआ कोई पात्र है वो सबसे उत्तम कफ के लिए रहता है। ये उषापान में अलग अलग
पात्रों का जिक्र आता है इसमें। जी सर, गर्मियों में हमारी डाइट भी कम हो जाती है, तो डाइट में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए सर गर्मियों के मौसम में? गर्मियों में आपकी डाइट कम हो जाती है, गर्मियों में आपकी जठराग्नि भी बंद हो जाती है, आपके एंजाइम्स भी वीक हो जाते हैं। जिस प्रकार से सर्दियों में भूख लगती है, मेवे खाते हैं, इस मौसम में आपको इतना हल्का खाना है कि बिल्कुल खाएं और पच जाए। अब फलों में भी क्या फल आता है इस मौसम में? तरबूज आता है, खरबूजा आता है, वाटर लेवल बहुत ज्यादा है, फल बहुत कम है, फाइबर उत्तम मात्रा में है, इजी टू डाइजेस्ट है। इस टाइप का आहार लीजिए। फर्मेंट किया हुआ भोजन आप खा सकते हैं, जैसे रात को भीगा हुआ चावल, सुबह उसमें थोड़ा दही डाल के उसमें अलग से तड़का लगा दीजिए। तड़का भी आपको कढ़ी पत्ते का लगाना है, थोड़ा मेथी डाल दीजिए, थोड़ा उसमें जीरा डाल दीजिए। इसमें विटामिन B12 भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, और जो हीट स्ट्रोक है, गर्मी है, वो भी आपकी कम होगी, और ये पचने में भी बड़ा जल्दी पच जाता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।